हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और उसके बाद आप जब टेस्ट करते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी किट है उसमें आपको जो 2 मैजिकल लाइनें दिखती है, तो उसके बाद में आपकी जो खुशी की सीमा होती है वो बहुत ही अमूल्य होती है और उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हर महिला ये जानना चाहती है। देखिए, इसका कोई मैं गलत मतलब नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि हमारे पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उनको क्या है, जानने की बहुत ही जागरूकता रहती है। इसमें उनका बहुत से लोगों का कोई इंटेंशन नहीं होता है कि उनको बेटी चाहिए या बेटा ही चाहिए, पर कुछ लोगों में जानने की बहुत ही जागरूकता होती है। तो कुछ लोग क्या है कि अपनी जब पहला स्कैन कराते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं, उस दौरान क्या है कि प्लेसेंटा की जो कंडीशन है उसके अनुसार वो लोग आकलन करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो देखिए, मैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जेंडर प्रोटेक्शन नहीं कर रही हूँ और मैं आपको जो भी बात बताऊँगी जो वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित है। कुछ लोग पुराने ज़माने में क्या होता था कि देख के और अपने हिसाब से अनुमान लगा के बता देते थे कि इनके पेट में बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है। कभी किसी पे सटिक बैठ जाता था, कभी किसी पे नहीं बैठ पाता है, लेकिन इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो आपको मोस्टली बेबी बॉय होने के चांस हैं। तो देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल ही ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तथ्य बिल्कुल नहीं है। आपके जेंडर को का ये सब नेचुरल होता है, ये ऊपर वाले की देन है। आपके पेट में बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, ये जब आपका एग फर्टिलाइज होता है उसी दिन निर्धारित हो जाता है। देखिए, जब आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं उसके बाद में ये आपके जो फैलोपियन ट्यूब से आकर आपके जो यूट्रस वाले पार्ट में आके चिपकते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जब ये चिपक जाता है तो बच्चा क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो उस वक्त पे ये भ्रूण ही कहलाता है और वो धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या है, पोषण ना आपके जो यूट्रस है उसी से मिलता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके बगल से दूसरी कोशिकाएं भी बनने लगती हैं जिसको कि हम प्लेसेंटा कहते हैं। उसका निर्माण भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लगभग 8 से 12 हफ्तों के तक में प्लेसेंटा पूरी तरह तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद में ये आपके भ्रूण को पोषण देना शुरू कर देता है। उसके बाद की जो कंडीशन होती है, तो भ्रूण को हम भ्रूण ना कह के उसके बाद हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो प्लेसेंटा क्या है कि जब भी बनता है तो जब कोई भ्रूण आकर आपकी एंड्रोमेट्रियस की दीवार से चिपकता है, कभी आगे वाले हिस्से में चिपक जाता है, कभी पीछे वाले हिस्से में चिपक जाता है। तो अगर ये आगे चिपकता है तो ये एंटीरियर प्लेसेंटा कहलाता है, अगर पीछे चिपकता है तो ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहलाता है। तो अगर ये पोस्टीरियर में चिपकता है तो आपको बेबी की मूवमेंट जल्दी फील होने लगती हैं, अच्छी तरीके से फील होने लगती हैं, क्योंकि प्लेसेंटा पीछे होता है, बेबी आगे होता है। तो आपको फीलिंग अच्छी आने लगती है, आपको ना बेबी के मूवमेंट जल्दी जल्दी फील होते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है, मतलब आगे की साइड है, तो बेबी आपके पीछे हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको बच्चा मूव उतना ही करता है लेकिन आपको मूवमेंट कम फील होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा खुद गद्देदार होता है और वो आगे की साइड होता है, तो बच्चे का मूवमेंट क्या प्लेसेंटा के ऊपर आ जाता है, तो आपको इतने मूव नहीं फील होते हैं। बहुत सी माओं को तो बिल्कुल ही मूव फील नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा बराबर मूवमेंट कर रहा होता है। लेकिन आपके प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर या पोस्टीरियर होने से ये गणना करना बिल्कुल ही व्यर्थ है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। देखिए, मैं एक खुद डॉक्टर हूँ और मैं अपनी कंडीशन में ही बताती हूँ कि मेरे जब पहला स्कैन हुआ था उस कंडीशन में मेरे जो प्लेसेंटा की कंडीशन थी वो पोस्टीरियर थी और उसके बाद भी मुझे बेबी गर्ल हुई। तो ये सब सिर्फ मिथ की बातें हैं। अगर किसी को इस प्रकार का कुछ होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वो ये सब कुछ नेचुरल है और ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें कुछ काम ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए और अब आपको बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना हो और आपका बच्चा स्वस्थ इस दुनिया में आए। इसके अलावा क्या होता है, थर्ड टाइप का प्लेसेंटा एक होता है जो लो लेइंग होता है। मतलब आपका जो यूट्रस की जो
मुंह होता है, मुख होता है, वहाँ जाके सेट हो जाता है। तो वो कंडीशन थोड़ी हाई रिस्की होती है। उस कंडीशन में अगर समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या प्लेसेंटा अपनी धीरे धीरे पोजीशन चेंज करता है। अगर वो ऊपर सरक जाता है तो आपके लिए ठीक है, तो आपको क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली इस केस में क्या है, आपका सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर अगर प्लेसेंटा होता है तो उसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपके टोटली आपकी ना आपकी मूवमेंट आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना आप अच्छा मूव करेंगी, जितना अच्छा आप ज़्यादा काम करेंगी, हेल्दी डाइट लेंगी, अच्छा अच्छा सोचेंगी, तो उस हिसाब से आपकी डिलीवरी होती है और आपका बच्चे का विकास भी उसी प्रकार से होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लेसेंटा से संबंधित जो भी आपके मन में मिथ है वो आपके दूर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।